हरिओम हरे कृष्ण। आप लोगों को बहुत बड़े बड़े गहरे तर्क देते हुए भी देखेंगे। लोग इतना गहरा सोच लेते हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर देते हैं कि लगता है कि आदमी के दिमाग की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो यही इंसान बिल्कुल बेवकूफ़ नज़र आता है और दिमाग पर जरा सा भी जोर नहीं डालता, विवेक से काम नहीं लेता, पाखंडों में और अंधविश्वास में फंसता रहता है। यदि आप लोगों से पूछें कि धर्म का उद्देश्य क्या है तो आप कहेंगे कि धर्म का उद्देश्य है शांति, प्रेम, समानता, भाईचारा, परमात्मा से मिलना और इंसान के अंदर बहुत सारे मौलिक गुण पैदा करना। लेकिन क्या धर्म ने यह किया है? नहीं। धर्म के नाम पर खून खराबा हुआ है, ऊंच नीच हुई है, जात पात हुई है, मेरा धर्म तेरा धर्म हुआ है, मेरा धर्म बढ़िया तुम्हारा धर्म खराब, यह बात लेकर के बहुत सारी खून की नदियाँ बही हैं। इंसानियत शर्मसार हुई है। हमारे देश के अंदर इतने सारे धर्म हैं। हमारे देश को धार्मिक देश कहा जाता है, वैसे पूरी दुनिया का ही यही हाल है। धार्मिक लोगों का यही हाल है। धार्मिक हैं लेकिन अंदर के राक्षस को नहीं मार पाते हैं। धार्मिक हैं लेकिन भ्रष्टाचारी हैं। धार्मिक हैं व्यभिचारी हैं। धार्मिक हैं लेकिन दरिंदगी ऐसी कि जानवर भी शर्मा जाए। ऐसा क्यों? या तो भ्रष्टाचार ही होगा या धर्म होगा, या तो दरिंदगी ही होगी या धर्म होगा, लेकिन अंदर का दरिंदा भी जिंदा है और खुद को धार्मिक भी आदमी कहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन पूजा पद्धतियों को इंसान धर्म समझ रहा होता है, आध्यात्म समझ रहा होता है, न वो धर्म है, न वो आध्यात्म है, न वो परमात्मा से मिलने का कोई तरीका है। दुनिया में बहुतायत में लोग बाग ऐसे ही किसी धर्म में जन्म लेते हैं और बस दिमाग पर कोई जोर नहीं डालते। जो पूजा पद्धति उन्हें सिखा दी जाती है, जिसको वो सीखते हैं, उसी को ऐसे ही ढोते चले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी इसी गुमराही में व्यतीत होती है। अपने दिमाग से कोई काम नहीं लेते, इसलिए उन्हें धार्मिक तो कतई नहीं कहा जा सकता और धर्म के नाम पर उनके अंदर धर्मांधता आने के कारण कट्टरवाद ऊपर से और आ जाता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा ज्ञान का प्रकाश लोगों के मस्तिष्क में नहीं डालता। कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। थोड़ा सा भी विवेकशील व्यक्ति होगा, उसके दिमाग में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है कभी ना कभी, जब यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, वो है भी या नहीं। मेरे पास एक हाईली एजुकेटेड लड़की आई, शादीशुदा थी। उसने मुझसे पूछा, गुरुजी मेरे मन में एक बात आती है और अक्सर यह बात आती है कि वास्तव में ईश्वर कुछ भी नहीं है ही नहीं, ये दुनिया ऐसे ही बनी है। अक्सर जो हाईली एजुकेटेड लोग बाग हैं उनके अंदर नास्तिकता के भाव अक्सर आने लगते हैं कि दुनिया अपने आप बनी है, सारी चीज़ें अपने आप चल रही हैं। मुझे ईश्वर की अनुभूति कराओ। मुझे वह इतनी ज़्यादा नास्तिकता से भरी हुई बच्ची दिखाई दे रही थी। इतने अजीब उसके प्रश्न थे, मुझे उपयुक्त ही नहीं लगा कि इस समय कम समय में मैं उसे बहुत सारी चीज़ें समझा सकूं। मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं बेटा, वक्त आने पर आप खुद समझ जाओगे और अगर आपको ऐसा ही मार्ग अच्छा लग रहा है, इसी मार्ग पर चलते रहो। बहुत तर्क दिए जा सकते थे, लेकिन वह बोलने में इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसको पता ही नहीं था कब चुप रहना है, कब बोलना है। मुझे लगा कि बस इस प्रकार से बहस करना बेकार की बात। कुछ दिनों के बाद में वह मुझे बुलाती है एक कार्यक्रम में। वास्तव में वह कार्यक्रम एक पूजा का कार्यक्रम था। उसने बताया कि मेरी बेटी ने जन्म लिया है और वह मांगलिक है जन्म से। अभी वह छोटी ही है तो मैंने एक बड़ा आयोजन कराया है, पूजा आदि कराई है। उस पूजा में हमारे जो पंडित हैं वह उसका मंगल दोष हटा देंगे। कमाल की बात, एक तरफ तो उसके मन मस्तिष्क में यह बात आ रही थी कि ईश्वर है या नहीं है, और आज वह मंगल दोष जैसे पाखंड में फंस गई। यानी बीच का कोई रास्ता ही नहीं है आप लोगों के पास। या तो आपको एक पाखंड में फंस जाना है, मूर्खता में फंस जाना है, या फिर आपको ईश्वर पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देना है। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। यह एक टर्निंग पॉइंट आता है जो वास्तव में एक तिराहा होता है, एक रास्ता जिस पर आप चल रहे हैं
वहाँ पर एक पॉइंट आया जहाँ दो रास्ते आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। दायां रास्ता आपको विवेक और आध्यात्म की ओर लेकर के जा रहा है और बायां मार्ग आपको नास्तिकता की ओर लेकर के जा रहा है। इस टर्निंग पॉइंट से 80% लोग ऐसे होते हैं जो वापस लौट जाते हैं, उसी पाखंड में फंस जाते हैं जिस पाखंड में वह फंस रहे थे। दिमाग में बात आई कि वास्तव में ईश्वर है भी या नहीं, वास्तव में हमें कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, वास्तव में जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं उनमें तो कोई वैज्ञानिकता नहीं है, वो तो विज्ञान के विरुद्ध हैं। ये बातें आई दिमाग में, लेकिन अरे ये तो बेकार की बात है। फिर आप वापस लौट गए। 80% ऐसे लोग होते हैं जो कि उसी रास्ते पर वापस लौट जाते हैं। इनमें से 10% ऐसे लोग होते हैं जो बेमन धार्मिक बने रहते हैं, मन नहीं है, धार्मिक बने हुए हैं। इसलिए धार्मिक बने हुए हैं कि अगर अपने आप को अधार्मिक कहेंगे तो हमारा सम्मान घट जाएगा। बाकी 10% का मसला है। अब ये 10% में 8 या 9% लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं। दिखाई भले ही नहीं दे रहे लेकिन नास्तिक हैं। अगर उनसे बात भी करेंगे नास्तिकता की बात करेंगे, कुछ खुलकर सामने आ जाते हैं, नास्तिकता की बात करते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई नियम संयम नहीं, नास्तिक हो गए हैं। धर्म से चिढ़ हो गई है, धार्मिक लोगों से चिढ़ हो गई है। 1% ऐसे लोग हैं जो दाएं मार्ग पर चल पाते हैं, जो कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, जो कि धर्म का मार्ग है सच्चे अर्थों में, जो कि इंसान को तरक्की की ओर लेकर के जाता है, जो कि बौद्धिक दिवालियेपन की ओर नहीं लेकर के जाता। वास्तव में जब कोई व्यक्ति धर्म की तरफ चलता है तो सबसे पहला लक्षण यह है कि उसके मन में एक संकल्प आता है कि मैं अब सारे के सारे ये जो मुल्ला मौलवी हैं इनसे दूर हो जाऊंगा, ये जो भगवाधारी तिलकधारी लोग हैं, ये गुरुजी बैठे हुए हैं, इनसे भी दूर हो जाऊंगा। जो मुझे ये चर्च में चीज़ें बताई जा रही हैं इनसे भी दूर हो जाऊंगा। मैं खोज करूंगा वास्तविक परमात्मा की, और यदि मुझे पुस्तकों से ज्ञान की आवश्यकता है तो पुस्तकों से ज्ञान लूंगा, और यदि कोई मुझे सही बात बता रहा है तो उसकी सही बात को मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन अंधानुकरण किसी का नहीं करूंगा। वह व्यक्ति खोजी व्यक्ति होता है, और खोजी व्यक्ति ही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वही आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ पाता है। खोजी व्यक्ति इस बात को जानता है कि जो व्यक्ति मुझे किसी नाम से चिपका रहा है, जो कह रहा है कि महादेव का नाम लो वही सर्वश्रेष्ठ है, तो यह पाखंडी है, यह धूर्त है। जो मुझे कृष्ण कृष्ण से चिपका रहा है यह पाखंडी है, यह धूर्त है। जो मुझे राधा नाम से चिपका रहा है यह पाखंडी है, यह धूर्त है। ये आपस में लड़ रहे हैं। राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, वृंदावन स्थान सबसे बढ़िया है, कैलाश सबसे बढ़िया है, महादेव सबसे बड़े हैं, मेरा धर्म बढ़िया है, मेरी पूजा पद्धति बढ़िया है, 5 वक्त नमाज पढ़ना बढ़िया है। ये लोग मुझे उलझा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उलझा रहे हैं क्योंकि दूसरों को कमतर कह रहे हैं। अगर यह कहें कि ठीक है भाई, आपको स्वाद आता है हर हर महादेव कहने में, तो रटता रहे, लेकिन इस बात का भान रहे कि शक्ति केवल एक है, परमात्मा केवल एक है, और वो परम तत्व आप उसे जिस भी नाम से पुकार रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस पचड़े में पड़ता ही नहीं है कि कौन मेरे इष्ट का अपमान कर रहा है, कौन कौन मान कर रहा है। उस परम सत्ता का अपमान किया ही नहीं जा सकता। अपमान तुम्हारा हुआ है क्योंकि तुम्हारी मान्यता थी कि मुझे कृष्ण कृष्ण कहना है और सामने वाले ने कृष्ण का विरोध कर दिया। मुझे राधा राधा कहना है और सामने वाले ने राधा पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। राधा का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, कृष्ण का हुआ है या नहीं हुआ है, महादेव का हुआ है या नहीं हुआ है, अल्लाह का हुआ है या नहीं हुआ है, तेरे अहंकार को ठेस लगी है, तुम्हारा अपमान हुआ है। और जो तुम बोल करके रक्षा कर रहे हो, तुम अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो खोजी है, जो परम तत्व को जानने का प्रयास करता है, वह तो अंतस की यात्रा करता है और अपने अंतर में उस परम तत्व को ही ढूंढता है।
आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। कहाँ से आएगा ज्ञान? जब आपका कोई गुरु नहीं तो वो गुरुओं का गुरु वाहे गुरु आपका गुरु हो जाता है। गुरुओं का गुरु वाहे गुरु, हमारे सिख संप्रदाय में उसे वाहे गुरु कहा गया है। वो गुरुओं का गुरु है, वो खुद आपके अंदर उस ज्ञान को प्रकट करेगा जिससे कि आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा और आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएगा जिससे कि आपका आगे का मार्ग प्रकाशित हो और आपके अंदर वह बात, वह क्षमता भी पैदा करेगा जिससे कि उसकी बात आपके समझ में आ जाए। ज्ञानियों की बात लोगों को समझ में नहीं आती, वरना मूर्खों की बात आसानी से आ जाती है, क्योंकि मूर्ख लोगों को कर्मकांड में उलझाता है और ज्ञानी पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के लिए कहता है। पुरानी मान्यताओं को तोड़ने में कष्ट होता है और अहंकार से चिपकने में, ईर्ष्या से चिपकने में, पाखंड से चिपकने में, अंधविश्वास से चिपकने में सुविधा भी दिखाई देती है और आसानी भी दिखाई देती है, इसलिए लोग वहां चिपक जाते हैं और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको गाली देते हैं। लेकिन भक्त के अंदर वह क्षमता परमात्मा पैदा कर देता है कि वह ज्ञानी व्यक्ति से जुड़ेगा और वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड का जो एक मालिक है, एक स्वामी है, उस एक स्वामी की तरफ बढ़ने की क्षमता परमात्मा उस भक्त के अंदर पैदा करेगा। वो समझ जाएगा कि वह शब्दों से परे है। ये शब्द सुविधा के लिए हैं, ये शब्द इसलिए हैं कि इस शब्द के सहारे हम उस परमात्मा का नाम ले सकें। ये शब्द इसलिए हैं कि कुछ तो माध्यम बने, वहां तक पहुंचे। माध्यम चाहे आपके सामने मूर्ति का हो, लेकिन इस बात का एहसास रहे कि वो परम तत्व एक है, परम सत्ता एक है। माध्यम आपके सामने कुछ हो, आप निराकार माध्यम से अंतस की यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको वहां सुविधा है आप आगे बढ़िएगा, लेकिन दूसरे की मान्यता का अपमान मत कीजिएगा। हो सकता है कि उस माध्यम से भी कोई व्यक्ति वास्तव में भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, जीवन में आगे बढ़ रहा हो। जिज्ञासु जब अपने मार्ग की शुरुआत करता है, अनेक पड़ाव आएंगे, अनेक तकलीफें आएंगी, अनेक प्रश्न उठेंगे, उन अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे, बुद्धि का विकास होता चला जाएगा, तर्क शक्ति का विकास होता चला जाएगा, उतना ही अंतर की शांति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि संसार की नश्वरता का उसे पता चलेगा। संसार में जो मान अपमान है ये सब झूठे हैं, उस बात का पता चलेगा। ये माया हमें आकर के किस तरह से भरमाती है, इस बात का पता चल जाएगा। इस माया के कुचक्र का पता चल जाएगा। कई बार परमात्मा अपने भक्त को बहुत बड़ी तकलीफ दे करके इस बात का एहसास दिलाता है, देखो भाई, ये संसार कुछ नहीं, ये शरीर कुछ नहीं, ये जीवन कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं जिनके लिए तुम भला कर रहे थे, उसके बावजूद तुम्हारे बुरे पर खड़े हुए हैं, तुम इनका सम्मान कर रहे थे, सामने वाले अपमान कर रहे हैं, ये जीवन भी कुछ नहीं है। लेकिन माया आकर के कहती है कि सामने वाला बुरा है, तुम्हारा अहित कर रहा है, इसके साथ लड़ो, इसके साथ दुश्मनी निकालो। ये माया आपको भरमा देती है, आप दुश्मनी और ईर्ष्या में फंस जाते हैं, इस ज्ञान को लेने की बजाय कि वास्तव में इस संसार से उठ करके परमपिता परमात्मा से ध्यान लगाना है। उधर जाने से ये माया रोक देती है, लेकिन एक वक्त इस माया को भी समझ जाता है और इसके चक्कर में नहीं फंसता। हजार प्रकार के प्रश्न उठेंगे, लेकिन भक्त के प्रश्नों के उत्तर परमात्मा स्वयं देता है, क्योंकि वो उसके अंदर बैठा हुआ है। आपने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है तो इस बात का भी ख्याल रखो कि यदि आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हो ना, तो वह 4 कदम आपकी तरफ बढ़ा करके आपके करीब आता है। मिलन का यह रास्ता आसान हो जाता है। आप कदम बढ़ाने वाले बनो, विवेक से काम लो और हर प्रकार के पाखंडों से बचो, पाखंडियों से बचो। जो व्यक्ति अपने आप को यह कहता है कि मैं ही परम पिता हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अंदर ही उसकी शक्ति है, मैं ही उसका अवतार हूं, वह निश्चित रूप से पाखंडी है, वह निश्चित रूप से मूर्ख है, धूर्त है। और जो यह कहता है कि मैं भी उसी का अंश हूं तो तू भी उसी का अंश है, वह व्यक्ति बेहतर है। वह जिस स्थान पर स्वयं बैठा हुआ है उसी स्थान पर आपको बैठा रहा है। वह इस बात को जानता है कि मैं भी उस परम सत्ता से प्रकाशित हूँ, उसी से चल फिर रहा हूँ। वही सत्ता है जो कि मुझे लेकर के घूम रही है, उसी का अंश ये आत्मा है जो कि मुझे चलायमान कर रही है, जिसके कारण मैं जीवित हूँ। और वह सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी है। अगर अज्ञान के कुछ पर्दे बीच में हैं, ये पर्दे हटें तो हम सब एक जैसे हैं, हम सब भाई हैं। न कोई जाति है, न कोई बिरादरी है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। हरि ओम, हरे कृष्ण।